चलिए स्टार्ट करें। So now moving to the third chakra, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, रेड कलर, कनेक्शन विद मार्स, मंगल। और मंगल जो है उसका लिखने का तरीका है ऐसे, मंगल। ये मराठी भाषा में जैसे ला लिखते हैं वो है, ये हिंदी वाला ला नहीं है। और फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट, रेड कलर, मार्स प्लेनेट। लिटिल रिंग फिंगर, दो हैंड्स में और 2 फीट में, कनेक्शन विद आईज, फीट, हार्ट, लिवर, पेनक्रियाज, क्रिएशन ऑफ ब्लड। ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब, ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब, बोथ आईज। जहाँ आंखें देखती हैं वहां पर पैर लेकर जाते हैं तो फीट। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स ऑफ फीट इज डोमेन ऑफ अनाहत चक्र। डाइटी, यम देवता,
लक्ष्मी देवी। अमृता लक्ष्मी देवी। साउथ ईस्ट। रेड कलर। रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड कैश। अगर किसी का जो बिजनेस है वो उधार में बहुत ज्यादा है और नकद में कम है, इसका मतलब उसका साउथ ईस्ट उसके घर का वीक है। और कोई एलिमेंट बच गया हमारा। हाँ, और इसका जो जब हम चक्रा बनाते हैं तो चक्रा में हर एक के आगे जो है शार्क शाह जोड़ दे। उसी तरह से शिव का अनाहत चक्र में हर एक का षटकोण, और शक्ति का अनाहत चक्र। इस तरह से इन दोनों चक्र को जोड़ के हमारे पास में आता है श लाइकवाइज। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ये इसका मंत्र समझ में नहीं आया सर। जो पहले वाला मंत्र है सेम मंत्र है यहाँ पर। सिर्फ उसमें फर्क ये है कि जो हमारा पहले वाला था उसमें श, क्ष और ह था। इसमें श, क्ष और य है। य और यम। यम बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अनुस्वार की मात्रा जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है। ओके। अभी ये जब लिख लेंगे पांचों चक्रा, मतलब ये चक्रा जब डिस्कस कर लेंगे तो मैं रीजन भी बता दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा बस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी जो है उसमें, मतलब आपके सामने कोई कार्डियक पेशेंट आया, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। आपके पास कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। आपके पास कोई लिवर का पेशेंट आया, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। किसी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। किसी की, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आई साइड वीक है, चश्मा लगा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टीवी देखते देखते आंसू बहुत आते हैं, बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। तो ऐसे करके आप जो है हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी डायबिटिक है बाय डिफॉल्ट हार्ट चक्र वीक है। और हार्ट चक्र को एनालाइज मतलब एनर्जाइज करने के लिए श्रीम यम श्रीम, या फिर जो हमने ये चक्र बना रखा है ये, इस चक्र का एनर्जी उठा के जैसे ही डालेंगे फट से जो है हार्ट चक्र स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। हम्म। कोई डाउट जो लोग लेट आए वो पूछ लें एक बार। सर एक बार हल्का सा रिपीट कर दो, हम लेट ज्वाइन किया है। तो थोड़ा ग्रुप सा में रिपीट। जिसको समझ में आ गया वो मैडम को सुनाएगा। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ जी बिल्कुल। अनाहत चक्र। इसका ग्रह प्लेनेट है मंगल मार्स। मंगल को जैसे सर ने लिखा है वैसे लिखते हैं ऊपर। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, कलर है रेड, एलिमेंट है फायर,
और ये रिंग फिंगर बोथ द हैंड्स एंड बोथ द फीट्स में होता है। और ब्रेन का हॉस्पिटल लोब में इसका डोमेन है। ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो आईज, फीट, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, क्रिएशन ऑफ ब्लड, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स ऑफ द फीट एंड लिक्विड कैश के इश्यूज भी अगर इसी से कनेक्ट होते हैं, अगर किसी को है तो। और फिजिकल इम्बैलेंसेस में जैसे किसी को बीपी है, कार्डियक अरेस्ट इश्यूज हैं, लिवर इश्यूज हैं, लेग्स में इश्यूज हैं, पेन्स हैं, वीक आई साइड है या छोटे बच्चों की वीक आई साइड है या वाटरी आईज होती हैं या डायबिटिक वो सब इन्हीं से आता है। और इसकी रेमेडी के लिए श्रीम यम श्रीम कर सकते हैं। और जो अभी सर ने बताया अक्षर श्र करके मंत्रास के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को लिफ्ट करके डाल सकते हैं। इनके डेटीज हैं यम देवता और लक्ष्मी देवी। इतना ही बता सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक सवाल पूछूं क्या? प्लीज प्लीज। ये जो बीज मंत्र लिखा, वो तो लिख के हमने उसको पेपर पे पूरा भर दिया, और उसका एनर्जी उठा के ये वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। या ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जो भी हमारे डिजीजेस हैं फंडामेंटल, वो डिजीजेस की एक सब डिजीज कैटेगरी होती है। तो जब आप ये वाली स्लाइड्स देखोगे जो मैंने शेयर करी हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से एस्पेक्ट में क्या चीज का दिक्कत होता है। मैं एक इमेज था जो मैंने वो शिव शक्ति का एक मैपिंग बनाया था, वो मुझे दिख नहीं रहा अभी इसमें। उससे बेसिकली ये जो हमने जिस तरह से ये शिव और शक्ति को कनेक्ट करा था, वो पार्ट काफी अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो जाता है। मैंने एक एक चक्रा उसी तरह से बना रखा था। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी। सर ये लिवर मणिपुर चक्रा के पास आता है, तो ये हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड है या फिर मणिपुर के साथ भी कनेक्टेड होगा ये? किसके साथ होना चाहिए? मणिपुर के साथ, क्योंकि नाभि के साथ ही उसका पाचन संस्थान के साथ उसका हो जाता है। मैडम, नाभि में ना हाँ जी। 72,000 नाड़ियां कनेक्ट होती हैं। जी। और वो 72,000 नाड़ियां जो है ना, पूरे शरीर को कनेक्ट करती हैं। हम्म। तो किससे कनेक्ट करना चाहिए? वो तो सभी को कनेक्ट करेगा ना, पूरी बॉडी को ही एक कनेक्ट कर रहा है। एक
सॉरी, कोई एकदम से बाहर आया, घंटी बज रही थी, पता ही नहीं चला। जी। जी मैडम, क्वेश्चन रिपीट करिए अपना। हाँ सर, मैं ये लिवर के बारे में ही जानकारी चाह रही थी थोड़ा सा, कि ये मणिपुर चक्र के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। हार्ट के साथ ठीक है, पर मणिपुर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा ये? मैडम हमारा ना मूलाधार चक्र टॉप बॉटम में आता है, ठीक है। जी। जी। और जो उससे पहले वाला चक्र है, आज्ञा चक्र, वो माथे पर आता है। तो जी। माथे के बाद मैं टॉप, ये एब्सोल्यूट बॉटम कनेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या मैं ये देख के कर रहा हूँ कि पास पड़ोस में कौन है, या इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है? ये आप लोगों को ना, सबको लेकर एंटीना पे ट्रेनिंग करने के लिए इसीलिए बोला है। सो आप कर रही हैं लेकर एंटीना की ट्रेनिंग? नहीं। जी हाँ सर, अभी 2 दिन से ज्वाइन किया है, अभी आया है ना लेकर। लेकर एंटीना तो कितने दिन से कर रही हैं लक्ष्मी मैडम? नहीं, वो तो कर रही है, मेरा अभी आया ना सर, मैंने अभी ज्वाइन किया उनको। बेसिकली जो है, ये लेकर एंटीना ही आप सबको बताएगा कि कोई भी चीज किस चीज से कनेक्टेड है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है, एब्सोल्यूट ट्रू एंड फॉल्स तब होगा जब 25 जने कनेक्ट होंगे और 25 के 25 एक ही चीज फाइंड करके बताएंगे। अदरवाइज हम यहीं के यहीं अटके रहेंगे पुराने वाले मॉडल के साथ में। ओके सर। और यही हमारी प्रॉब्लम है फंडामेंटल। हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर इम्पैक्ट क्या है, उसका काम क्या है। हम उसको देखना शुरू कर देते हैं इन दी अप्रोच, जो हमारे को ये जितने भी रेकी प्राणी हीलिंग में सिखाया जाता है, हम उसी में ही रहते हैं। वो लॉजिक तो लगाना बिल्कुल बंद हो चुका। लिवर का काम क्या होता है? एंड लिवर का काम तो बहुत सारे हैं, 500 से ज्यादा ही है उसके काम। केमिकल भी बनाता है, स्टोरिंग का भी करता है, बहुत कुछ करता है वो तो सर। मैडम बचपन में क्या बताते थे आपको कि लिवर जो है उसका क्या काम है? वो बाइल बनाता है सर, बाइल को मतलब उस तरह से मेन तो यही देखेंगे कि वो बाइल जूस बनाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। मैडम लिवर का काम जो है वो बचपन में काम क्या तो सर, बताते थे? लिवर को पूरी बॉडी की मदर बोलते थे सर, माँ बोलते थे। बहुत सारे काम, जैसे माँ बहुत सारे काम करती है, ऐसे लिवर भी पूरी बॉडी की देखभाल करता है सर। मैडम कोई मुद्दे की बात करिए आप। बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं आप। बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है। तो सर मैंने बस इतना ही पूछा था, मणिपुर मैडम के साथ गूगल इसका कर लीजिए कनेक्शन। ना। गूगल किस लिए है? गूगल भी तो है ना आपके हाथ में। गूगल करिए ना, ये लिवर ओके। क्या चीज करता है। बचपन से सुनते आए खून साफ करने का काम लिवर करता था। किसी का जो है वो, जो शरीर में जो है वो, जैसी लिवर में गड़बड़ हुई फट से जो है रंग पीला पड़ जाता था। तो वो क्या था पूरा पार्ट? बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई आज मैंने अभी कल सुबह थोड़ी सुना पहली बार कि भी लिवर का काम क्या था। सर वो गूगल तो कर जब लिया उसका करिए। खराब हो जाता है उसका फंक्शन तो पीलिया होता है, पर ब्लड को साफ तो किडनी करती है। मैडम एक दफे गूगल कर लीजिए ना, गूगल पे क्या आ रहा है। ओके सर। सर फिल्ट्रेशन करता ब्लड को।
जी मैडम, क्या लिखा हुआ है वहां पे? सर उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैडम अब आप ना ओवरबर्डन हो चुके। उस दिन के हम्म। लिए ना क्लास बंद करके ना छुट्टी पे जाइए। मैंने आपकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा, क्लियर कट, व्हाट इज द डिफरेंस इन फंक्शन बिटवीन लिवर एंड किडनी। तो उसने क्या लिखा, द लिवर केमिकली ब्रेक्स डाउन टॉक्सिन्स एंड मैनेजेस मेटाबॉलिज्म while the kidney physically filter liquid waste of the blood। अब इससे ज्यादा क्या चीज लिखी जाएगी कि एक चीज लिक्विड की डोमेन में काम कर रही है, लिक्विड सारे के सारे हमारे उसमें चले जाते हैं स्वादिष्टान चक्र में, और जो एनर्जी क्रिएशन प्रोसेस है वो ब्लड रिलेटेड है। इसको सीधा कर लीजिए पहले। आपका मोबाइल उल्टा हुआ हुआ है, इसको सीधा कर लीजिए। सर मेरा तो सीधे ही आ रहा है सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वादिष्ठान चक्र। इसमें एक चीज बच गई हमारी, वो है अग्नि जो है वो आती है जठ रागनी से, और जठ रागनी को हम लिखते हैं य रागिनी। हमारे यहाँ जो टर्म हमें बताई गई थी वो अग्नि बताई थी, पर वो अग्नि टर्म नहीं थी, वो थी यज्ञिनी। तो कल हमारे को वो कीर्ति मैडम बोल रहे थे, ज्ञ जो होता है वो ज प्लस य, ये होता है, जबकि ज्ञ जो होता है, तो मैंने उसको चेक करा तो वो निकला आधा ग प्लस य, ऐसे करके ज्ञ बना। तो ज्ञ टर्म जो है वो प्राइमरली फायर एलिमेंट से उसका कनेक्शन था, और जब हमने वो यज्ञिनी के तौर पे जठराग्नि को इस प्रकार से लिखा, तो मेरा जो बीज मंत्र वाला सेटअप था उसके हिसाब से लक्ष्य यज्ञिनी, ये बीज मंत्र जो है ये फायर एलिमेंट पे
फिनोमिनल काम करता है। यज्ञनी लक्ष्य यज्ञनी। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा आ गया स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, डर्टी वाइट कलर, वीनस, नवग्रह में शुक्र, फिंगर्स में मिडिल फिंगर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल द इमोशंस, मिडिल फिंगर हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, कुंडलिनी शक्ति, तो इसके फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस हो गए, टेस्ट, टेस्ट, टंग, लिप्स, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शुक्र, शुक्र की महादशा जो है वो बेसिकली क्रिएटिव होती है और क्लीनिंग होती है। तो 20 साल की शुक्र की महादशा जैसे होती है, तो 20 साल में 10 साल जो है वो अप्रोक्सीमेटली वो पूरा क्लीन करती है सिस्टम, और 10 साल क्रिएट करती है। 12th हाउस में शुक्र कैसा भी हो बहुत जबरदस्त काम करता है। मेरे ख्याल से शायद ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि
अगर नीच अवस्था में भी 12th हाउस में आ गया तो उच्च के समान प्रभाव देता है। जितने भी लोगों के भवन बनते हैं या जो भी उनके करियर की ग्रोथ होती है, वो अगर लाइफ के मिडिल में शुक्र की महादशा आ जाए तो सारे भवन वगैरह जो है इसी पीरियड में बनते हैं। और क्या बच गया? अब उसी तरह से हम इसकी डिजीज लेते हैं। हाँ, कैंसर जो है वो किसी भी व्यक्ति का जो कैंसर होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टरबेंस से ही बनेगा। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो शुक्र में राहु, केतु, शनि, मंगल, ऐसे करके ये सूर्य, जो कोई भी खराब अवस्था में होता है तो वो शुक्र के पीरियड में जो है वो कैंसर दे देता है। वाटर एलिमेंट है तो जो भी कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर रखता है, हैवी आइटम्स रखता है, दीपक जलाता है, रेड कलर रखता है, तो ऐसे करके व्यक्ति का जो है वो इन सारी सिचुएशंस में उसका जो घर का नॉर्थ ईस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इंस्टेंट जो है वो मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस होता है। नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट सिस्टम में तो मैंने नहीं देखा किसी को भी कि जो ये कहता हो कि नॉर्थ ईस्ट में चांदी नहीं रखनी चाहिए। सभी रखवाते हैं। पर जैसे ही चांदी रखी जाती है वैसे ही जो है सिस्टमैटिकली मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस आ जाता है। कोई क्वेश्चन इसमें? जी मेघा जी बताइए। अनम्यूट करके बोलिए ना। जी। यस यस यस। सर अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हो तो क्या कर सकते हैं? वो तो यंत्र तो बता ही रखे ना उसके, सती पार्वती शक्ति शिवाय मना करके जो मंत्र है, शिव शक्ति, हाँ। और जिसमें कि शिव जी के सर से गंगा जी निकल रही हो। हाँ। ओके ओके सर, जैसा आपने सजेस्ट किया था मैंने मंदिर भी हटा दिया और ये चांदी वाला भी प्लेसमेंट हटा दिया, रेड कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो भी हटा दिया। तो वो अभी मेरे यहाँ स्पेस नहीं था तो ईस्ट में थोड़ा शिफ्ट कर दिया। और एक चीज और पूछना था सर, ये जैसे आप ये अर्जुन और कृष्ण वाली जो सर एक पिक है ना, जो जैसे कि आपके बैकग्राउंड में भी रहता है, जिसमें विष्णु विराट भगवान स्वरूप। का विराट स्वरूप है, राइट राइट राइट। तो सर मेरे यहाँ वो जो कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं महाभारत के टाइम पे, गीता का उपदेश वो बहुत बड़े साइज में नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या वो रख सकते हैं सर? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके ओके सर, ओके उसमें तो ओके। जी। ओके सर, ये एक चीज पूछना था। ठीक है, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेरी? जी कुसुम जी बताइए। ये सर मॉर्निंग में आपने बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम साउथ वेस्ट होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी आएगा? साउथ वेस्ट में सॉलिड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नॉर्थ ईस्ट में लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जी घनश्याम प्रोस्टेट सर बताइए। प्रोस्टेट भी इसमें आएगा क्या? हाँ जी, प्रोस्टेट भी इसी में ही आएगा। प्रोस्टेट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना लिक्विड एक्सक्रीटरी सिस्टम में। या और कोई क्वेरी किसी की? अब किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, एक ये अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्थिति गड़बड़ है,
बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट का डिस्टरबेंस है। किसी के एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, अगेन नॉर्थ ईस्ट का डिस्टरबेंस है। तो नॉर्थ ईस्ट, वीनस, और ये क्या कहते हैं, वाइट कलर। तो जितने भी लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, रेड कलर ज्यादा होता है, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहती रहती है। तो घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये नॉर्थ ईस्ट का रोल प्ले होता है। और मेजॉरिटी जगह मैंने ये देखा कि डिस्टरबेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है कैंसर जैसे बीमारी के तौर पे। तो जब हम वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट डाल देते हैं तो हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट, और फायर एलिमेंट में वाटर डाल देते हैं तो साउथ ईस्ट। तो ऐसे करके जो है ये फायर में वाटर और वाटर में फायर करने से जो है ये हमारे दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दोनों के डिस्टरबेंस से हमारे यहाँ सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। नॉन डोमेन में आई डोंट थिंक कि मतलब अभी कैंसर क्यों होता है इसके ऊपर अभी बहुत सारी डिबेट्स हैं, बट कोई भी डेफिनेटिव स्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है जो ये बताए कि हाँ भाई ये कैंसर होता क्यों है। बट मैंने जब इसको ऑब्जर्व करा था तो मैंने इसको ऐसे देखा था कि जब हमारे शरीर में जो सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, अब सेलुलर रिप्रोडक्शन के साथ साथ वहां पे डेड सेल भी होता है जो उस सेलुलर रिप्रोडक्शन के इर्द गिर्द जो वाटर बॉडी होती है उस वाटर बॉडी से शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाता है। जितना वो बाहर जाता है उतना ही ज्यादा जो है वो सिस्टम हेल्दी रहता है। बिकॉज ये जो वाटर बॉडी है ये डेड सेल को शरीर से बाहर फेंकती है और नए सेल का रिप्रोडक्शन करती है। तो ऐसे करके दोनों फंक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। बट जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है तो वो क्रोध करने से जो वो वाटर बॉडी जो है जिसके अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सूख जाती है। एंड एज अ रिजल्ट जो है वो, सॉरी, तो एज अ रिजल्ट वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सारा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से चिपका रह जाता है और उसका सेलुलर रिप्रोडक्शन होता रहता है। एज अ रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद वो एक सेल दूसरे सेल से चिपक रहा है, और वो जो चिपका हुआ सेल है उसमें डेड सेल भी है। तो वो धीरे धीरे इस तरह से मोर एंड मोर एंगर इश्यूज की वजह से फायर एलिमेंट ट्रिगर हो जाता है। और वाटर एलिमेंट के अंदर फायर आते ही जो है वो लिम्फ नोड्स जो है, वो लिम्फ नोड्स कह रहा हूँ, जो नोड्स हैं वो जो कैंसर की जो देखते हैं हम वो बननी शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट कैंसर वो स्प्रेड हो जाता है जितने भी स्ट्रीम में होता है। अब क्योंकि हर चीज की लेयर्स होती हैं तो जितनी लेयर के अंदर वो स्प्रेड है वो लेयर स्प्रेड होती जाएगी। जिस लेयर में स्प्रेड नहीं हुआ वहां पर आप उसे क्लीन कर सकते हैं। इसलिए जब कभी किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो वो अर्ली स्टेज में सर्जरी जब हो जाती है तो वो फैलता ही नहीं है। तो तो इसकी वजह से जितने लोगों को प्रोस्टेट में कैंसर होता है उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। एक माइनर सी सर्जरी कराने के बाद लॉन्ग टर्म तक जो है वो हेल्दी रहते हैं। Ya tengo, ¿no? Ella pues ya. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इसलिए बीमारी जो है, जी सोनल मैडम बताइए। जैसे मेरे को कैंसर है, तो कुछ ऐसा कर सकती हूँ मैं कुछ भी कि भाई अपने को थोड़ा बहुत बेटर करने के लिए इस चक्र से रिलेटेड कुछ भी। मैडम गुस्सा करना ही बंद करने देना चाहिए। गुस्सा तो सर कर तो दिया पर बहुत लेट करा है। पर कर दिया और सर, अब मैंने गुस्सा काफी कम कर दिया, मतलब जैसी मैं थी ना उसके हिसाब से तो जीरो पे आ गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो थी, मतलब पूरा न्यूक्लियर पावर थी मैं। तो वहां से तो मैं बहुत कम बिल्कुल छोड़ दिया सर।
लेकिन अब क्या ऐसा करूं कि उसकी जैसे मैं अपने एंड पे थोड़ी बहुत रिकवरी कर सकूं, बाकी तो जो है जैसे। देखिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, इसमें हम जी। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो उसको कम से कम 5-8 नारियल पानी रोज पीने चाहिए। ओके बॉडी सर। के अंदर जितना लिक्विड और प्योर लिक्विड होता है, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली क्लीन करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, वो हमारा जो है वो एक मेजर पार्ट है। और उससे जो फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर बढ़िया होता है। बाकी तो टिश्यू सॉल्ट वगैरह जो है वो रेगुलर लेने से वो फर्क आ जाता है। पर वो जो कैंसर आपने। में सिर्फ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे जो काम करती है, वो सिर्फ आयुर्वेद में नाम दे रखा है, वो वज्र भस्म या हीरे की भस्म जो है उसके तौर पे। तो उसमें तो ये हमने क्वालिटी देखी कि हाँ भाई, वो जो है वो कैंसर सेल को मारना शुरू कर देते हैं। बाकी कोई चीज नहीं देखी ऐसी। तो सर ये हीरे की भस्म जैसे मिल मिल जाती है, प्योर मिल जाती है हाँ, किसी। आराम से आराम से। ओके। सर किसी कंपनी का अगर आप बता दोगे जैसे कितना लेना है, फिर वो भी नहीं, बता। मैं ऐसे नहीं बता सकता। ये तो कैंसर की चिकित्सा तो बहुत स्पेशलाइज्ड होती है। उसके ठीक है। स्पेशलिस्ट जो है वो ही उसके तौर पे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हीरे की भस्म लेना शुरू कर दिया, और वो तो बहुत खतरनाक होती है। और उसकी क्वांटिटी भी जो है प्लस माइनस में बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में दिया जाता है, बहुत ही माइन्यूट। ओके। तो सर बस नारियल पानी मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नो। नारियल पानी बढ़ा सकते हैं। नारियल पानी बढ़ाने से जो है वो, मतलब अगर आप 8-10 नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं तो आपका जो है वो लिक्विड जो है शरीर के वो साफ होना शुरू हो जाते हैं, और लिक्विड कंटेंट भी बॉडी के साथ विद एनर्जी बढ़ा रहता है। तो वो ठीक। एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड। इसका जो यंत्र था वो, इसमें हर एक में ही इसमें जो है, मतलब जैसे हम बेसिक मंत्र लेकर चलते हैं, श्रीम रम श्रीम, उसी तरह से केवल श्रीम लिखने से भी इसमें बहुत फर्क आता है। या श्रीम में अठावले वाला ल, श, श्रीम, ये सर। स्वादिष्टान चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सर मतलब आप कह रहे हो इसको लिखना भी बेटर रहेगा। मैडम, एक श्रीम है, उसको आप जिस जब 3,000 बार रोज लिखते हैं 1 साल तक दोनों हाथों से, तो कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक कोई इशू हो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। सर वो तो अब दोनों हाथों से भी और लेफ्ट से भी, मतलब मैंने काफी बराबर कर दिया सर, बाई चांस कल ना 36 बार, 36 टाइम्स वो 36 ऐसे बराबर कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, बराबर तो कर लूँ। वो मतलब बाय श्री। डिफॉल्ट है 1 साल 3,000 बार श्रीम बीज मंत्र लिखना, और दोनों हाथों से। कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक इशू हो, वो उसको जो है वो रिवर्स करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास चीज है। ठीक है सर, ये तो मैं कर रही शुरू कर दिया सर, मतलब मैंने दो। अच्छा सर, वो आपने जो 3 वो दी थी ना, वो मेडिटेशन कराई थी, मैंने उसको 2 दिन से ही सुनना शुरू करा सर, उससे बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, दिन में भी और रात में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? एक तीन नींद मिनट का। तो नींद तो जो है वो बॉडी को, क्या कहते हैं, एक तरीके का वो ऑक्सीडेशन इंप्रूव करता है। नींद ठीक। तो जिसकी भी बढ़ती है, मतलब आप जब 7-8 घंटे सोना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि यू आर अचीविंग हेल्दी बॉडी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मणिपुर चक्र। स्वादिष्टान चक्र का कोई क्वेश्चन किसी का?
सर एक ऐसा मेरा सवाल है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने बताया है कि वो स्वादिष्टान चक्र जो है डिस्टर्ब होता है, अगर किचन है नॉर्थ ईस्ट में तो वहां यंत्र लगा दें सर, नॉर्थ ईस्ट वाला। हाँ जी, यंत्र ही एकमात्र रेमेडी है, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा का पूरा क्योंकि वाटर एलिमेंट है, हाँ, और किचन जो है वो पूरा का पूरा फायर एलिमेंट है। फायर है जी। तो वाटर और फायर जो है वो आपस में जो है म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो प्रॉब्लम ही देते हैं। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर नॉर्थ ईस्ट में गमले पड़े हों बाहर, बेड से खूब पड़े हैं, तो उधर मैडम आपकी आवाज कट रही है। प्लांट्स लगे। मैम सर मैं कहती हूँ प्लांट्स लगे हुए हैं गमलों में नॉर्थ ईस्ट में, बाहर ऊपर एरिया में, उधर तो नहीं है कि मैडम आपकी लगा दें? आवाज कट कट के आ रही है, मुझे साफ नहीं सुनाई दे रहा। हेलो सर, अब आ हाँ रही जी। है? हाँ जी। सर मेरे ना ओपन एरिया में बाहर नॉर्थ ईस्ट में वो पड़े हैं सर, गमले पड़े हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, पड़े रहने दूं क्या? नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स की क्या प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं। ओके प्लांट्स तो ओके वाटर रिटेन स्टैंड। करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स होना तो अच्छा ही होता है। ओके वाटर बॉडी ठीक है, की पावर बढ़ती है। ठीक है सर, नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स का थैंक यू सर। प्रॉब्लम नहीं है, हैवी आइटम्स का प्रॉब्लम है। जितने भी आप हैवी आइटम्स है, मान लीजिए आपने क्या करा, प्लांट्स के नाम पे बड़े बड़े भारी भारी गमले जो हैं वो सारे नॉर्थ ईस्ट में रख दिए, तो वो जो हैवी आइटम है उससे परेशानी होगी, प्लांट से परेशानी नहीं होगी। तो सर गमले तो हरी हो जाती मिट्टी भी होती है फिर, नहीं, है गमले तो जो है वो स्टैंड में है, स्टैंड में मतलब है। हाँ जी। एक गमला होता है जो आप 6 इंच बाई 6 इंच का लगा देते हो, एक गमला हाँ है जो 4 फुट का लगता है। नहीं नहीं, तो इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं। हाँ छोटे हैं गमले अपना 6-8 इंच के, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ होती आठ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इतनी तो है, उससे आठ कोई दस दिक्कत इंच नहीं होती है। उससे ठीक है क्यों सर, दिक्कत होगी? ठीक है सर, थैंक यू। हैवी आइटम से प्रॉब्लम होती है, जितने भी हैवी आइटम्स हैं वो दिक्कत देते हैं। थैंक यू सो मच। सर नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां आती हैं तो भी दिक्कत होती है सर? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, जी मतलब नॉर्थ का तो मैंने टिपिकली देखा है कि जो नॉर्थ में जो है स्टेयरकेस हो, जी। तो बंदा जो है वो थाने जेल जरूर चक्कर लगा के आता है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये पार्ट मैंने बहुत कॉमनली देखा है। नॉर्थ 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 में तो स्पेसिफिकली और कोई क्वेश्चन? सर तो थाना सर और जेल हो सकता है तो फिर वो हॉस्पिटल के भी चक्कर हो सकते हैं ना सर, ऐसा कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हो? मतलब नहीं समझा मैं। थाना और इसमें हॉस्पिटल में क्या कनेक्शन है? सर वो तो मैं जैसे आप एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रहे हैं प्लैनेट्स का, तो वो 12th हाउस का लेके चल रही थी कि मैं वहां से अगर थाना और जेल है तो वो हॉस्पिटल भी है 12th हाउस, तो तभी मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। नहीं, मैंने मैंने ये बोला ही नहीं जो आपने इंटरप्रिटेशन बनाया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने हैंड रेज नहीं किया। नो प्रॉब्लम, पहले मैं एक सेकंड मेरा पार्ट इनका पूरा कर दूं, फिर मैं इसके लिए बताता हूँ। हाँ ये जी। जो वास्तु मैप के तौर पर जो है, इसमें ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये सेंटर है। अगर मैं अल्फाबेट्स लेकर चल रहा हूं, तो यहाँ पर जो है ई और ई है, ई और ई। यहाँ पर है ऊ
ऊ, अ, आ, री, री, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, डायरेक्शन वाइज जो है, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ। ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ये सेंटर। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। तो आप जो कह रहे हो वो जेल और हॉस्पिटल का जो कनेक्शन बना रहे हैं, हम्म। मुझे उसके हिसाब से नहीं पता। वास्तु पुरुष का ये हेड रीजन है। जी। तो हेड रीजन जो है वो, उसके बाद मैं अगर किसी भी बाकी बॉडी पार्ट को जो उसमें डालूंगा, अब हेड में किसी को प्रॉब्लम है तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा, ये तो ठीक है। ठीक। हेड, कोई देखिए, किसी को स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस में उसने क्या करा, वो नॉर्थ में सिर करके सो गया। हम्म। इससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर वो साउथ फेसिंग बैठा है तो भी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो यानी व्यक्ति को साउथ में सर करके सोना चाहिए और नॉर्थ में जो है फेस करके काम अच्छा। करना चाहिए। कुछ भी काम करे, अगर वो इस प्रकार से कर रहा है तो उसका स्ट्रेस कम होगा। अब आप स्ट्रेस में हैं, मैंने आपसे 2 बार जो है कोई सवाल पूछा और आप जो है वो गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया। अब उल्टा सीधा बोल दिया तो उसके बाद जेल भी जा सकते हैं और हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। अगर ये लॉजिक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई कहानी ऐसा जोड़ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये वाला खाना ये इसलिए होता है, ये वाला इसलिए होता है, तो फिर मेरा बहुत ज्यादा उसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू राइट सर। जी, मनिंदर जी बताइए। सर जो मेरे घर में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे मैंने पूजा रूम बनाया हुआ है, और उसके राइट, पे एक वॉल है, वो सी ग्रीन कलर की है सर। तो उसको हटा दें सर, फिर कलर चेंज कर दें उसका। नहीं देखिए, वो ग्रीन से नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है चांदी से, लाल रंग से, और ये क्या कहते हैं इसको, सिल्वर आइटम से, और हैवी बॉक्सेस से। इससे नॉर्थ ईस्ट में रोज दीपक जलाने से वो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ ईस्ट से जो सी ग्रीन अगर कोई कलर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लांट्स तो लगाए ही जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हाँ जी। वाटर है तो प्लांट्स लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा। तो इसलिए उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके सर, हमारे वैसे हम चलाते हैं दीपक तो जलाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाबा जी का रूम है। तो नीचे जैसे सिल्वर में कटोरी रखी हुई है, वो मैं निकाल ही दूंगी। वो बड़े सालों से सर पड़ी है, और उसके बीच में हम दीपक जलाते हैं ब्रास के अंदर ना। ब्रास का दीपक है, उसके अंदर जलाते हैं, रोज जोत जगाते हैं हम सुबह शाम। देखिए, सिल्वर आइटम, घर में पेशेंट कौन है? सर मेरे घर में हाँ जी। सर मेरे मम्मा को है प्रॉब्लम, पर वो भी काफी सालों से चल रही है। क्या अस्थमेटिक, प्रॉब्लम है? अस्थमेटिक है सर। और जैसे ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है उनको ज्यादा। सर्वाइकल है। तो एस्थमा जो है वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया। अगर लिम्फेटिक सिस्टम का डिस्टरबेंस है उसमें आप उसको लेकर चल, 3 बीमारियां होती है, टीबी, सार्कोडियोसिस और लिम्फोमा, कैंसर होता है एक। ये 3 बीमारियां जो है लिम्फ नोड्स की डिस्टरबेंस से होती है। लिम्फ नोड्स जो है वो वाटर बॉडी जो है उसकी डिस्टरबेंस हो गई, या नॉर्थ ईस्ट की डिस्टरबेंस हो गई। तो इसलिए मैंने बोला, मतलब
मेरे ख्याल से राइट जो पर्सन होगा वो ग्रुप में हमारे जैम मैम होंगी, जो मेडिसिन के हिसाब से ज्यादा अच्छा वो तरीके से बता सकते हैं। तो अदरवाइज आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तो नॉर्थ वेस्ट की डोमेन के तौर पर हो गया ना। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वहां पर दीपक जला रहे हैं, हाँ जी। सिल्वर आपके पास यूटेंसिल है, सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के लक्ष्मी गणेश या सिल्वर कॉइन्स है, और वो सब आप नॉर्थ ईस्ट में रख के बैठे हैं, तो इन दैट सिचुएशन उनका जो ये होगा, क्या कहते हैं, एस्थमा, वो एस्थमा रेस्पिरेटरी नहीं होगा, वो एस्थमा जो है एलर्जिक अटैक होगा। हाँ जी सर, वही है सर, एलर्जी है, जब वेदर चेंज होता है सर, गर्मियों से जैसे सर्दी तो प्रॉब्लम। एलर्जिक वाला जो होता है ना, वो कुछ केसेस में जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ड्रिवन भी होता है। अच्छा जी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो अगेन नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है। तो मैंने इसलिए बोला कि जो पेशेंट है वो किसी भी जगह आप पेशेंट की बीमारी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो मेघा जी बोले कि मेरे को जो है वो बच्चे के हिसाब से हेल्थ इशू है, और वो हेल्थ इशू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में चांदी भी रखी थी, हम दीपक भी जलाते थे, और हमारा रेड कलर भी था। तो वो तीनों के तीनों चीजें उन्होंने बोल दी। तो अगर वो बच्चे को देखेंगे तो बच्चे का हेल्थ इशू जो है वो ब्रेन से ही कनेक्टेड होगा। यही मेरा पक्ष है कहने का, कि जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर वास्तु है वो है, वो इस बात को नहीं मान रहे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर सूट नहीं कर रही है, दीपक जलाना सूट नहीं कर रहा है। और ये रिचुअल जो है ये हमारे वैदिक वास्तु वाले प्रक्रिया का भी नहीं है, ये पूरा का पूरा फेंग शुई का है। तो वो फेंग शुई की ध्यान केंद्र जो है, उन्होंने वो ध्यान केंद्र हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर फिट कर दिया, और नॉर्थ ईस्ट का फिट करके वो बोलते सिर्फ ये रहे कि हो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, बस आपका तो सारा खाना ही खराब हो गया। बट वो उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा कर ज्यादा नुकसान करता है बलिस्बेट टॉयलेट के। ब्रेन रिलेटेड कोई भी, स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लीजिए। फियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फियर से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो साउथ वेस्ट की डोमेन हो गई, बाय डिफॉल्ट पकड़ सकते हैं। ये मेरा मतलब है कहने का। जी रश्मि पटेल जी। हाँ सर, मेरा भी है ना, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब था, तो वहां पे मैंने यंत्र तो लगा दिया है, और जो सिल्वर था वो हटा दिया है। राइट। हटाने के बाद में और यंत्र लगाने के बाद में क्या फर्क लगा? अभी भी मेरा जो वाटर रिटेन है ना, लिम्फ का, मुझे लिम्फोमा था, तो वो कम अभी नहीं हो रहा है। नहीं, वो कम होने के लिए वो टाइम लेता है, वो एकदम से ना तो बनता है ना एकदम से हटता है। हम्म। वो तो आप सिर्फ जो है जैसे ये वाला हमने जो अ, ब्रह्म ज्ञान वाला मेडिटेशन शेयर करा है उसको कर लीजिए, या फिर जो है मतलब आपको अगर ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाइए, शिव और शक्ति एक साथ बैठे हुए हो, और हम्म। शिव जी के सिर से गंगा जी निकल रही हो। ओके। इस प्रकार जो है अपने इस हेड रीजन को देख रहे हैं। अब गंगा जी में सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल होते हैं जो हाँ। मेरे पूरे हेड रीजन को प्योर रखते हैं। तो मेरे सर में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके जो लिक्विड है या वाटर एलिमेंट जो है, वो रोज के रोज बिल्कुल प्योर होता जा रहा है। ऐसे करके वो ध्यान लगाने का होता है। ओके। और सर, वो लक्ष्य अभी मेरे पास तो कल ही लेकर एंटीना आया, पर एक बार लक्ष्मी मैम कर रहे थे ना, तो मैंने फिर वो दिशा का पूछा था, तो 10,000 आ रहा था उसका एनर्जी। तो मतलब अभी भी कुछ रखना होगा मुझे, मैं मंत्र भी लिख के रखती हूँ वहां पे। 16,000 कम से कम होना चाहिए उसमें ना। हाँ तो जब आप मंत्र रख रहे हैं तो मंत्र रखने पर इतना होना चाहिए। तो अभी और क्या हो सकता है, वहां पे कबर्ट है और तो कुछ नहीं है सर। कोई नहीं, वो भी देख लेंगे, अभी धीरे धीरे करके भी तो क्लास के तौर पे इसको कर लेते हैं, और तो जो वन और टू वन एक सर, डिस्कशन। घर में है ना, नॉर्थ वेस्ट पूरा कट रहा है।
मैडम, कटने में तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है वो वाले हिस्से पे यंत्र लगा दीजिए, तो उसकी दिक्कत नहीं होती है। मेन पर पार्ट जो है वो, देखिए, मेजर बीमारियां जनरेट करने के लिए हमारे को सबसे पहले इसको देखना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के हिसाब से। तो ये दो चीजें अगर पकड़ में आ जाती है तो आप समझ लो आधी बीमारी तो कब्जे में ही ले ली। ठीक है। ओके सर। सो दैट वे। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ जी मेघा जी बताइए। यस सर। सर जैसे अभी एक नाम का कंफ्यूजन क्लियर कर रहे थे, तो आपने बोला कि साउथ फेसिंग अगर आप रहते हो, और आई मीन साउथ फेसिंग रह के कुछ भी करते हो और स्ट्रेस में रहते हो तो वो बढ़ता है। तो सर अगर हमारी मतलब मेरे घर में साउथ ही पूरा खुला हुआ है, दो दो बालकनी है, तो मतलब हम बालकनी में साउथ की तरफ ना देखें, थोड़ा फनी हाँ तो क्वेश्चन है। जब जब आपके घर का साउथ खुला हुआ है और साउथ में मेजरली बालकनीज और विंडोज हैं, हम्म। तो उस सिचुएशन में उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी अटकी रहेगी। तो इसके लिए जो है, जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो साउथ वाला जो साइड है वहां पर कोई भी देवी देवता का वो चित्र, या जैसे महालक्ष्मी जो है, जैसे मैंने आज जो चित्र शेयर करे, वो वहां पर हम्म। वो जो बालकनी में जो भी दरवाजा दरवाजा होगा ना कोई ना कोई, तो स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर ही ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जो स्लाइडिंग डोर है उसके फ्रंट और बैक में जो है, कि आप बालकनी में जाएं तो वो स्लाइडिंग डोर खोल कर ही तो जाएंगे। उसमें ग्लास वाला है, वो वुडन नहीं है। है जी। एक सेकंड, एक सेकंड, आज नहीं आ रही है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही, क्या बोला सर आपने? मैंने कहा आपका वो कोई बालकनी है तो बालकनी में कोई ना कोई दरवाजा तो होगा ही ना। अब स्लाइडिंग डोर है तो भी क्या फर्क पड़ता है तो सर दरवाजा ही ग्लास ना वो। का है। हाँ हाँ हाँ, ग्लास का स्लाइडिंग डोर है। ग्लास का जो स्लाइडिंग डोर है वो खुलता बंद होता ही होगा ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, जी उसके सर। उसके ऊपर जो है, जैसे आज ये महालक्ष्मी की इमेज जो है हमने शेयर करी है, इसका जी। एक चित्र फ्रंट में एक चित्र बैक में लगा दीजिए। आप अपने कमरे से निकल के बालकनी में गए तो भी वो चित्र पे आपका ध्यान चला जाए, आप बालकनी से कमरे में आए तो भी वो चित्र पे आपका ध्यान चला जाए। ओके ओके सर। अब इसमें से एक चीज पूछना चाहती हूँ। अब जैसे स्लाइडिंग डोर पे अगर ना लगा के स्लाइडिंग डोर के ऊपर जो वॉल का स्पेस है उसमें लगा दे, और वैसे ही बालकनी वाले अ, बाहर की तरफ की मैडम वॉल पे आते लगा दे। जाते दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा, आते जाते अगर दिखे। यंत्र जो है वो आपको आते जाते नहीं दिख रहा तो आपका सबकॉन्शियस उससे कनेक्ट कैसे होगा। तो, अब आपने यंत्र लिया और लगा दिया ऐसी जगह, सेफ के पीछे लगा दिया, अब कोई उस कमरे में जाएगा तो उसका अटेंशन वहां पे कनेक्ट ही नहीं होगा। ओके, तो मेन पर्पज तो दिखना चाहिए जो भी अंदर और बाहर जा रहा है ना। हाँ जी। ठीक है सर। इसमें से एक चीज और, अगर बालकनी वो खुली है बालकनी, ठीक मैडम है, आप इतना अगर धीरे बोलेंगे ना तो मतलब मैं ही ऐसा महसूस करूंगा जैसे खुद ही बहरा हो गया मैं। मैं पहले ध्यान से देखा, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टीवी थोड़ी जोर से सुनता हूँ तो आरती मुझे 3 बार टोक देती है कि ये जो तुम क्या बहरे हो रहे हो क्या। पर मुझे ऐसे जो है ना, वो जब आवाज जो है, जब हेडफोन पे कोई बात करता हो ना और इतना धीरे करता हो कि मुझे बार बार अपनी अटेंशन को एक्टिव करना पड़ रहा हो। ओके तो सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि दो बालकनी, तो ये बालकनी में से कर सकते हैं, छोटी बालकनी में तो देखिए ना, वो स्पेस, तो स्पेस भी बहुत कम है, तो उसमें अगर वॉल पे लगा दे साइड में जो नजर नहीं आता है तो भी चलेगा। मैंने मुझे 60% सुना ही नहीं दिया। आप अलग से कॉल करना इसके लिए। और सर अभी मुझे आवाज आ आवाज रही ही है? नहीं आई है। सर अभी आ रही है? अब उसको रहने देते ना थोड़ी देर, आप अलग से क्वेश्चन करना इस चीज के तौर पे।
जी। सर मेरे घर पे भी यही है कि साउथ में ना पूरा विंडो है, तो मैं भी वो पिक्चर लगा दूंगी। इसकी वजह से भी बीमारी वो सब रहता है चालू कर। मैडम देखिए, बड़ा सिंपल सा है। हमने एक दफे ना क्लासेस करी थी, वो उसमें वास्तु ही डिस्कस करा था। इसमें भी वो क्लासेस का टाइम आएगा अभी, जिसमें कि हम वो वास्तु के पार्ट को डिस्कस करेंगे कुछ मैप्स के हिसाब से। बट मेरा जो कहने का पार्ट है, घर में एयर का सर्कुलेशन नॉर्थ से अंदर आ रहा है या साउथ से अंदर आ रहा है, एक तरफ से बीमारी आती है, दूसरी तरफ से जो है वो हेल्थ आती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो जिस घर में सारी बालकनी या विंडो जो है वो साउथ में होंगी, वहां से बीमारियां जो है वो आएंगी। बीमारी, सरदर्दी, दिक्कत, हिकअप, जो भी आप कहते हैं। जहां पर नॉर्थ की विंडोज और डोर्स है, वहां से हेल्थ और वो आता है। अब इसमें भी क्या हो गया, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर साउथ खुला हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, वहां पर कोई भी कॉमर्शियल डिस्कशन करेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जैसे इन्होंने बोला कि इनकी सारी बालकनी साउथ में है। अगर ये उस घर के अंदर बैठकर कोई भी कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अगर इस टाइप से होगा तो इनको वो जगह बहुत सूट करेगी। कोई भी कॉमर्शियल इंटरेक्शन अगर हम ऐसे घर में करें जहां पर साउथ में ज्यादा वो है, तो वो मैनेजेबल है। ये पार्ट मैं कह रहा हूं। क्लियर है? जी जी, लक्ष्मी जी। हाँ, हमने हमने घर में जब ये वास्तु शांति किया था तभी गुरुजी ने साउथ ईस्ट में वास्तु की प्रतिमा वो टाइल के नीचे रखवाई थी। और वहाँ किचन में सिंक भी है। तो वो वास्तु पुरुष की जो प्रतिमा रखी है सॉरी साउथ ईस्ट में, वो बराबर है। मैडम, मेरे को ना इन सब रिचुअल्स के तौर पे बहुत आइडिया नहीं है। तो मैं वास्तु पुरुष और उसको कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं हाँ, देवता और ये पूरी प्रक्रिया के तौर पे नहीं जानता। वो मतलब वास्तु में वो बहुत सारे लोग हैं, वो 45 देवता और ये सारी चीजें करते हैं। मुझे उसके हिसाब से आइडिया नहीं है। मैं तो ये बता सकता हूँ कौन सा बीज मंत्र कहाँ पर करने से कितना फर्क पड़ता है। ओके तो वो मेरा डोमेन हो सकता है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है। मेरे को ओके नहीं आता उसके तौर पे। ओके। हमारे यहाँ 4 बीज मंत्र हैं। जैसे कोई ईस्ट है तो हाँ ईस्ट में मैं बोलता हूँ लक्ष्त्री। ये ईस्ट हो गया। साउथ के लिए बोलूंगा तो लक्ष्मी। हाँ नॉर्थ वेस्ट के लिए बोलूंगा तो लक्ष्यत्यई। और इधर के लिए बोलूंगा तो लक्षो। लक्षो। तो ऐसे करके ये है। अब ये मैंने क्या करा, ये इसमें यहां से लेकर यहां तक 8 डोर मान लिए। यहां से लेकर यहां तक 8 मान लिए। जी। यहां से लेकर यहां तक 8 मान लिए। यहां से लेकर यहां तक 8 मान लिए। टोटल कितने हो गए? 8 × 4, 32। अब ये 32 जो है, इसके ऊपर जो है अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले बोलूंगा कि भाई एक काम करते हैं, इसमें जो लक्ष्य मी है या लक्ष्य तुरी जो है, इसमें 8 डोर कैसे बना दिए? लक्ष्य त्वरा, फिर लक्ष्य तुरी, लक्ष्य तुरु, लक्ष्य त्वरी, लक्ष्य त्वरी।
ब्रलिरी, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य। ये 8 हो गई। अब ये 8 जो है ईस्ट डायरेक्शन में डाल के देखिए इसकी एनर्जी। सर जब मैंने अपने घर के ईस्ट में, मनिंदर बोल रहा हूँ सर, जी। अपने घर के ईस्ट में सर जब मैंने ये डाला है जो आपने पूछा है, तो पहले जो एनर्जी आ रही थी वो 30-40% आ रही थी, अब 90% हो गई है सर। 3 बार ही डाला मैंने इसको। ओके। अब ये जो है ये मैंने यहाँ पर क्या करा, जहां लक्ष्मी लिखा हुआ था यहाँ पर मैंने लिख दिया लक्ष्मा, लक्ष्मी, लक्ष्मु, लक्ष्मि, लक्ष्मीरी, लक्ष्मी, लक्ष्मो, लक्ष्मा। अब ये 8 जो है आपने साउथ वॉल पे डाल दिए। अब जैसे इन्होंने बोला ना मेघा जी ने कि भाई साउथ में ही सारी हमारी बालकनी है, हम क्या करें। इसको साउथ पे डालकर देखिए, ये 8 बीज मंत्र आपने साउथ की 8 गेटवेज पे डाल दिए। आधे से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। चेंज हो गई ना एनर्जी। चेंज होगी सर, एकदम से इमीडिएटली चेंज होगी, विद इन मैं सेकेंड। यही पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि जो वास्तु वाले बोलते हैं ना 32 गेटवेज, मैंने तो ये 4 देवियों के बीज मंत्र जो है, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे लक्षत्य ही है तो इसको लिख देता हूं मैं, लक्षत्या, लक्षति, लक्षत्युम, लक्ष, तेरी, लक्ष, तेरी, लक्ष, ते, लक्षत्यों, लक्षत्या। अब इन 8 को जो है वेस्ट में डाल दीजिए। सो ये मैंने ईस्ट में डाली थी, ये वेस्ट में, ये साउथ में, अब ये नॉर्थ में भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं।
सर मेरे घर की वेस्ट की एनर्जी जीरो आ रही थी सर। और जब मैंने इसको डाला है तो 100% उसमें फर्क चेंज आ रहा है। 100%। राइट, अब ये जो है बचा हमारा नॉर्थ। लक्ष्य, वाह, लक्ष्य वी, लक्ष्य वो, लक्ष्य वे, वृ, लक्ष्य विलरी, लक्ष्य वे, लक्ष्य वो, लक्ष्य वो। अब ये 8 जो है ये नॉर्थ में डाल दीजिए। सर जब हम नॉर्थ में डाला था तो 80% आ रहा था एनर्जी। अब डालने के बाद ये जो आपने लिखे हैं 3 टाइम्स डाला है इसको तो 120 से ऊपर एनर्जी आ रही है। मोर देन 120। ये सारी एक साथ उठा के उस पर डाल दीजिए ना, कि घर की एक चारों तरफ से आपने शील्ड कर दिया, ऐसे करके कर दीजिए। सबको मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। इक्वल हो गई एनर्जी। फुल हो गई ना? इक्वल हो गई सर। अब आप मुझे ये बताइए, टोटल किसी भी घर में 32 डायरेक्शन ही पॉसिबल है फॉर अ गेट ओपनिंग एंट्री इनटू अ फ्लैट और हाउस। 32 की 32 कैन बी रिजॉल्व। तो मेरे को तो कहीं भी कभी भी कहीं भी कुछ तोड़फोड़ मचाने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा मानना सिर्फ ये है कि कोई भी नेगेटिविटी तब तक है जब तक कि आपका थॉट प्रोसेस विदाउट डिवाइन है। जैसे ही आपने वो डिवाइन सिंबल को अपने साथ में कनेक्ट करा, ये सिंबल ही तो है कि मैं एक नाम को, उसको महालक्ष्मी पुकार रहा हूं, तो ये तो मेरा अप्रोच हो गया ना। अब फिर मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ उस ईश्वर के बारे में। अब कोई व्यक्ति जो है वो महाकाली सोचे, अब मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी मदर को काली कैसे कह सकता है? काली कोई नाम थोड़ी हुआ, काली तो कलर हो गया। तो कोई किसी को ब्लैक और व्हाइट कैसे कहता? अब कोई साउथ इंडियन बोले कि मेरी मम्मी तो काली है, तो मैं कहूंगा कि भाई तू कौन सा गोरा है जो तेरे को तेरी मम्मी काली बुरी लग रही है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? बच्चा तो किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकता ना कि मदर का कॉम्प्लेक्शन खराब है। मदर भले ही बच्चे को कह दे कि भाई तेरा कॉम्प्लेक्शन किस पे गया है, तू पापा पे चला गया या किस पे गया, तो बात चलती है।
बच्चे को तो कोई राइट ही नहीं है ना कि मदर के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बात करे। तो जब मैं इस तरह से थॉट को रखता हूं तो मेरे को एक अलग तरीके का जो है वो इंट्यूटिव एबिलिटी फील होती है। और जो भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइटी होता है वो कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं होने देता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो अप्रोच है, हमें अपने क्या कहते हैं इंट्यूटिव एबिलिटीज को डिवाइन के साथ में कनेक्ट करना चाहिए विद ए पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जिसको हम श्रद्धा बुद्धि कहते हैं। मतलब मैं उसको श्रद्धा बुद्धि के तौर पे कहता हूं कि इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट, अंधभक्ति वाला पार्ट नहीं है। तो जब आप इस तरह से इस प्रक्रिया को करते हो तो आपको जो है वो एक अलग तरीके का जो है उसमें प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मणिपुर चक्र। जी कुसुम जी बोलिए। सर ये जो ईस्ट का आपने नेम्स लिखे हैं ना, फर्स्ट टू दोनों ही सेम है, पहले दो नाम लक्षतवरी। मैडम मैंने लिखा जो ईस्ट है, जी सर। ईस्ट जी में बीज मंत्र था लक्ष त्विरी, वेस्ट का बीज मंत्र था लक्ष त्यई, हाँ जी। साउथ का बीज मंत्र था लक्ष्मी, और नॉर्थ का बीज मंत्र था लक्ष्व। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इनके अब ये मैंने क्या करा बेसिकली आर्ट के हिसाब से आ ई उ आई, ओ सॉरी, आ ई उ री लिरी आई औ आह, यही तो मात्राएं लगाई हैं हर एक बीज मंत्र में। 8 गेटवे यही तो बना दिए, और क्या करा मैंने। हाँ जी अब सर, मैं यहां समझ गई आपकी बात। लेकिन जो ईस्ट वाले आपने नेम्स लिखे ना 8, उसमें देखिए सर फर्स्ट टू सेम मुझे दिख रहे हैं, शायद मैं गलती कर सकती हूँ। जो वाइट में एक सेकंड, हाँ जी सर। एक सेकंड रुकिए ना, मैं इसे खोल लेता हूं। सबसे ऊपर वाला लिखा है लक्ष्य त्वरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लक्ष्य त्वरा। ओके सर, ओके। ओके। उसके बाद लिखा है लक्ष्य त्वरी। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे लिखा हुआ है ये। जी। अब आते हैं मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट, वम बीज, सेंटर कनेक्टेड विद जुपिटर, येलो कलर। ठीक है जी, पहला पार्ट। अब मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट जो होता है उसका डोमेन होता है स्मेल। स्मेल पता चलती है नाक से। नाक से जो मतलब जो चीज में अच्छी स्मेल होती है हम उसको भोजन करते हैं। जो भोजन करते हैं तो उसको जो है हम सॉलिड एक्सक्रीशन भी करते हैं। ये हमारा हो गया क्लियर कट बिल्कुल। तो ये पॉइंट हो गया एनस पॉइंट, ये हो गया नोज, ये हो गया डाइजेशन के बाद का मूवमेंट, सॉलिड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके साथ में कनेक्ट हो गया कॉन्स्टिपेशन डिजीजेस के तौर पे। प्लस यहाँ पर जो है
हम नोज से जब ब्रीदिंग करते हैं, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, तो हमारे प्राण उत्पन्न होते हैं। प्राण जहां उत्पन्न होते हैं उससे इम्यूनिटी जागती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कोई सा भी, तो इन दैट सिचुएशन उसकी इम्यूनिटी वीक है, यानी इट इज ए डोमेन ऑफ मणिपुर चक्र। इसके लिए जो वो है, क्या कहते हैं, फिंगर जो है वो इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ, दोनों पैर, और जितने भी लोग वो एरोमा थेरेपी करते हैं, एरोमा थेरेपी वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मणिपुर चक्र अच्छा स्ट्रांग हो। बहुत सारे तो लोग एरोमा थेरेपी करने वाले, उनके खुद के ही मणिपुर चक्र वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्मेल। तो प्राणों की उत्पत्ति हो गई, नाक हो गया, प्राण की उत्पत्ति हो गई। जिनका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जिनका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता है उनके अंदर ग्रेविटास स्ट्रांग होता है। ग्रेविटास मतलब गंभीर लोग होते हैं। अब गंभीरता जो है कैसे प्रदर्शित करी जाती है, जन्म पत्री में, जैसे गुरु या बृहस्पति जिसको कहते हैं। तो ऐसे करके आप कोई भी कॉर्नर या कोई भी चक्रा जिसका भी स्ट्रांग होगा, वो उसके उस प्लैनेट से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन होंगे वो स्ट्रांग होंगे, दूसरों के वीक होंगे। मैं अपना पॉइंट समझा पाया? किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। जी। सर आपने कहा था कि ऑटो इम्यून नॉर्थ ईस्ट से भी होता है, नॉर्थ ईस्ट की डिस्टर्बेंस से। हाँ, तो एक चीज दो चीजों से कनेक्टेड हो सकती है ना। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बड़ा सिंपल है। आप कोई भी बीमार व्यक्ति देखेंगे, बीमार व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड लक्षण है, बीमार व्यक्ति हमेशा शैलो ब्रीदिंग करेगा। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति जो है, आप किसी बच्चे को देखिए जो जस्ट बॉर्न बेबी होता है या साल 2 साल का बच्चा होता है, जब वो सोता है और ना सांस लेता है और छोड़ता है तो उसका पेट फूलता पिचकता है, नाभि ऊपर जाती है नीचे आती है, ये बाय डिफॉल्ट जो है आप वो ट्रेड देखते हैं। अब आ जाइए किसी भी और व्यक्ति पर जो सांस ले रहा है छोड़ रहा है, क्या उसकी नाभि ऊपर नीचे जा रही है? नहीं जा रही। जब नहीं जा रही तो वो कहां तक जा रही है? वो शैलो ब्रीदिंग हो गई। मैं जब चेस्ट लेवल तक सांस ले रहा हूं, चेस्ट से नाभि तक के रीजन में अगर मैं सांस ले रहा हूं तो वो शैलो ब्रीदिंग है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? पीयूष जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। राइट, कोई क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड? नो नो नथिंग, थैंक यू। ठीक है। पार्वती जी, कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। राइट, परफेक्ट। तो जब हम इस मॉडल को इस तरह से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे जो है ये 5 चक्रा जो है वो पूरे हो गए।
अब इसके बाद के जो चक्रास हैं वो हमारे सारे के सारे जो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का काम है कंजंक्शन डिसजंक्शन, प्लस और माइनस। ये प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। ये माइनस जो है डिवीजन बन जाता है, लोगैरिथम बन जाता है और डिफरेंशिएशन बन जाता है। सो ऐसे करके ये बेसिकली इंटेलिजेंस है, हाउ मेनी चक्रा टू बी यूज्ड। एंड माथे पे जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र जो है, तीसरा नेत्र हमारे सोल सीट को कहते हैं, आज्ञा चक्र को नहीं कहते। तो ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो है, ये स्ट्रेस का गेटवे है, ये एक तरीके से ऐसा मानिए। जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है? फ्रंटल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन रहती है टच एंड फील से रिलेटेड। अब जब स्ट्रेस हो जाएगा तो आपका टच एंड फील रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हमारे पास एक चीज है डायरेक्शन, जिसका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो गया उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो वीक हो गई। अब सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर किसी व्यक्ति की वीक हो रही है तो उसका क्या मतलब हुआ? बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है तुम्हारा टारगेट कितना था, उसने कहा 100। तुमने करा कितना? बोला 20। तो ये 80 कौन करेगा? बोले इतना बिका, इतना बता दिया। तो बॉस बोल रहा है मुझे बताने के लिए तुम्हें टारगेट दिया था या तुम्हें टारगेट अचीव करने के लिए दिया था? उसके पास कोई क्लू नहीं है कि माल क्यों नहीं बिका। ही इज डायरेक्शनलेस। अगर उसको ये रीजन पता है हर जगह कि मेरा टारगेट 100 था, 20 इसलिए बिका क्योंकि इस महीने जो है 15 छुट्टी हुई, और वो 15 छुट्टी की वजह से जो है वो ये आरक्षण या उसकी वजह से जो मार्केट था उसकी पूरी की पूरी अप्रोच ही बदल गई थी। लोग जो है वो ये वाली न्यूज और इसके सौर पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको कोई बाइंग एंड सेलिंग से कोई मतलब नहीं था। ऐसे करके आप जितने भी क्वेश्चंस के आंसर करते हो, जो आपके टारगेट से आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, दैट मीन्स आपकी डायरेक्शन की सेंस ठीक है। अदरवाइज आप ब्लाइंडली ले सकते हो कि जब किसी को यही नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन एलिमेंट डिस्टर्ब है, उसका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अ, सर इसमें एक चीज था, फ्रंटल मैडम अब कॉर्टेक्स आप तो ना आपने। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन तब करना जब आपका हेडफोन ठीक हो जाए। इतना एनर्जी नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा। आप अपने हेडफोन को बदलो और फिर मुंह से इतनी दूर रखो कि आवाज आप लेकर बात कर सको। वो आधी आवाज तो आपके अपने ही मुंह के अंदर रुक जाती है। अभी बेटर है क्या सर? थोड़ी अभी सी। बेटर है? ओके ओके। मैं कह रही थी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स तो आपने मूलाधार चक्र के लिए बताया था ना, कि वो मूलाधार चक्र गवर्न करता है फ्रंटल कॉर्टेक्स को। मूलाधार चक्र फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए तो मैंने एक बार भी नहीं बोला। टेम्पोरल लोब बोला था मैंने मूलाधार चक्र के लिए। फ्रंटल कॉर्टेक्स तो एक बार भी नहीं आई बात।
सॉरी सॉरी, विशुद्धि चक्र, सॉरी विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र था सर। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका एलिमेंट क्या है? तम है। विशुद्धि चक्र जो है हम है। हम के साथ हम में है। हम कम चम टम तम, तम इसका भी पार्ट आता है यहाँ पर। तो मतलब इंटर विशुद्धि, रिलेटेड है। हाँ हाँ, वो तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप उस तरीके से अगर आप देखो, तो हमारे बॉडी जो है दो पेंटागन के ऊपर बेस्ड है। दो पेंटागन हम्म। कौन से हो गए? मन, आत्मा, काल, दिशा। तो मैंने ऐसे करके जो है एक पेंटागन ऊपर की तरफ बना दिया, एक पेंटागन नीचे की तरफ बना दिया। हम्म। ये कॉजल डिजाइन है, ये ग्रॉस डिजाइन है। तो ये इंटरफेस हो गया कि ये चीजें आपस में बिहेवियर पैटर्न में मिलती जुलती होंगी, अदरवाइज क्रिएशन कैसे होगा? तो वो तो हर जगह वो पार्ट तो वैसा ही निकल कर आता है। नाउ नेक्स्ट इज लंबिकाग्र चक्र। लंबिकाग्र चक्र इज डोमेन ऑफ टाइम। सो काउंट, डोमेन, आउटसाइड डोमेन। टाइम जो है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो फिनोमिनल होती है। तो जो भी पर्सनैलिटी टाइप आप आइडेंटिफाई करते हैं, हु होल्ड हिमसेल्फ ब्यूटिफुली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जरा सी दिक्कत परेशानी आती है, वो फट से जो है वो बहक जाते हैं। फट से जो है वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। ये जितने भी लोग हैं, इन सबका लंबिकाग्र चक्र जो है इसका कनेक्शन वीक है। ये बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, जरा जरा सी बात पे रो पड़ती हैं। वो बिहेवियर टाइप जो है वो सिंपल है। बट बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, वो भी रो पड़ते हैं, जरा सा दिक्कत परेशानी आया तो वो हाय मर गया, हाय मर गया, वो जो है करना शुरू हो जाते हैं। वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते। जो लोग प्रेशर नहीं झेल पा रहे, उनके लंबिकाग्र चक्र की वीकनेस है। जब लंबिकाग्र चक्र की वीकनेस है तो वहां पर आप देखेंगे राहु और आज्ञा चक्र के अंदर जब कोई गड़बड़ होती है तो वहां पर डोमेन है केतु की। राहु जो है उसकी जो सबसे खास एबिलिटी होती है वो होती है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जिस व्यक्ति का राहु जितना स्ट्रांग होगा, वो व्यक्ति उतना ही कॉम्पोजिट लीडर होगा। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल बी फिनोमिनल लर्नर्स। तो जब आप इस तरीके का पर्सनैलिटी टाइप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, सोल सीड जो है वो उसके तौर पे कंट्रोलर की डोमेन, तो जिस व्यक्ति की जितनी स्ट्रांग कंट्रोलर डोमेन है, उसका लंबिकाग्र चक्र की पावर भी उतनी स्ट्रांग होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारे को जो है, जब हम ये पूरे प्रोसेस को देखते हैं तब हमें पता चलता है कौन व्यक्ति कितनी डोमेन में कितने स्ट्रांग कंट्रोल वाला व्यक्ति है। जो जिसका कंट्रोल जितना स्ट्रांग है, उसका इनर कनेक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होगा। सो एज अ रिजल्ट आपको जो है वो लंबिकाग्र चक्र का स्ट्रेंथ पता चलता है। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क। सहस्त्रार चक्र होता है प्राइमरली एवरीथिंग।
जब मैं सहस्त्रार चक्र को देखता हूं तो यहां पर सब कुछ आता है। जो कुछ भी आपके सामने है उसका डेपिक्शन, वो सब कुछ सहस्त्रार चक्र की डोमेन से ही हो रहा है। तो इसलिए इसका जो कनेक्शन बोलते हैं वो कनेक्शन बोलते हैं सूर्य के साथ। तो आप कोई एक चीज ऐसी बताइए जो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती हो और वो सूर्य से उसका संबंध ना हो। कोई एक चीज बताइए। आईज। है जी। सर आईज। अच्छा, आइज क्या देखती हैं? लाइट। लाइट कहाँ से आती है? सूर्य से। मन। मन कहाँ से आता है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और कोई चीज? आत्मा, सोल। आत्मा जो है उसको शरीर चाहिए, शरीर को अन्न चाहिए। अन्न सूर्य के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि सूर्य जो है जब गर्म होता है तो वो गर्मी से गैसेस डेवलप होती हैं। वो गैसेस जो है वो वाटर फॉर्म करती है। उस वाटर से बारिश होती है। उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और वो अन्न से ये शरीर बनता है। तो जब शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा जाएगी कहां पर? आत्मा तो तभी शरीर के अंदर आएगी ना जब शरीर होगा। जी। अब शरीर को जो अन्न चाहिए, इसलिए सूर्य की रश्मि को भी अन्न कहते हैं। कोई एक उपनिषद टेक्स्ट पढ़ रहा था मैं, कोई उपनिषद में सूर्य के प्रकाश को भी अन्न कहते हैं। सर फिर ब्रीदिंग ही बचा है फिर तो मेन। है जी। सांस लेना, सांस है। सांस तो मैडम शरीर से लोगे ना। तो फिर ऐसे कोई भी चीज नहीं बचती फिर। तो तभी मैंने सूर्य के ओपनिंग आसपास ही घूम रहे हैं। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ये बोला ना कि हाँ। सूर्य जो है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हम्म। शरीर में जहां पे सूर्य का दखल ना हो। जी। ठीक उसी तरह से सहस्त्रार चक्र जो है, ऐसा कुछ आपकी बॉडी के अंदर नहीं है जो सहस्त्रार चक्र कंट्रोल ना करता हो या इन्फ्लुएंस ना करता हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। राइट सतनाम जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर बिल्कुल सही है। सर मैंने एक स्वामी देखे थे। ही जस्ट वॉच द सन एंड देन ही लिव्स ऑन वॉचिंग सन ओनली। वो त्राटक का एक डोमेन जो है वो सूर्य से कनेक्टेड होता है। मतलब आप जो है पहले दीपक के लॉ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस जो है इतनी गंभीर हो जाती है कि आप त्राटक में सूर्य के ऊपर आंखों का वो करते हैं, फोकस करते हैं। बट ये जो त्राटक में सूर्य को देखने का जो प्रक्रिया बताई गई है, ये उगते सूर्य के लिए है। जो दोपहर को 12 बजे वाला सूर्य जो है उसमें कोई त्राटक करता है तो आंखें ही चली जाती हैं। ऐसा मेरे गुरुजी बताते थे, मुझे पता नहीं, मैंने कभी त्राटक भी नहीं करा और ये भी नहीं। 10th 11th की बात होगी शायद, उस टाइम पर ये मैं त्राटक वगैरह की कहानी सुनता था ना। तो जब घर में लाइट वाइट चली जाती थी, उन दिनों लाइट जाती भी बहुत जाती थी, तो मोमबत्ती वगैरह जला के छोड़ देते थे। तो मैं बहुत कंसंट्रेट करता था मोमबत्ती की लौ के ऊपर। तो ये पूरा वो त्राटक की प्रक्रिया जो बताई जाती थी उस तरीके से था। बट एंड ऑफ द डे ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, सूर्य का कनेक्शन वाला जो पार्ट है, वो आंखों की रोशनी में, मतलब हमारे वो प्राण शरीर में भी कुछ ऐसा होता है कि ये वाली राइट आई जो है वो सूर्य की होती है, लेफ्ट आई चंद्रमा की होती है। तो ये सूर्य चंद्रमा की रेजोनेंस से अग्नि जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। तो अग्नि सूर्य चंद्रमा, ये उसका डिपिक्शन कहा गया है।
दुर्गा सप्तशती में भी 3 चरित्र जो गए गए हैं, वो उसमें पहला वायु है, दूसरा अग्नि है, और तीसरा सूर्य है। इस प्रकार से वो बोला गया है ट्रायंगल फॉर्म में। तो देर कैन बी मल्टीपल अप्रोच, बट वो सूर्य को जो लोग देखते हैं वो त्राटक की प्रक्रिया, ये तो मुझे 100% पता है। एंड लास्ट इज, आज इसे खत्म नहीं करते, इसे कल करेंगे खत्म मॉर्निंग में। तो ऐसे करके हमारे ये 9 चक्रास में सिर्फ एक सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड बचा है, और वो हम कल सुबह करेंगे, सो दैट कि हमारा जो कोरिलेशन है वो एक दफे हम दोबारा से पूरा रीडिफाइन कर ले, कहाँ कौन सा पार्ट है। मेगा जी बस बहुत हो गए क्वेश्चन अब, थैंक यू। तो सर सर बस ये कहना है कि इसका मतलब जो जिस्ट आपने बताया, अगर सहस्त्रार चक्र पे वर्क कर लिया तो सारे चक्र मतलब काम कर लेंगे। आप सहस्त्रार चक्र पे वर्क करोगे तो शरीर प्राण छोड़ देगा। हैं? और क्या, सहस्त्रार चक्र मतलब आत्मा को कौन कंट्रोल करता है? लंबिकाग्र चक्र, तभी तो हम सोल सीड की बात करते हैं। हम सहस्त्रार चक्र की बात ही क्यों करते हैं? मेरे को देखा है आपने तो कभी सहस्त्रार चक्र पे बात करते हुए? नहीं। मैं हमेशा लंबिकाग्र चक्र पे क्यों बात करता हूँ? बिकॉज टाइम इज द एनर्जी विच इज होल्डिंग एवरीथिंग लाइक अ बबल। हमें जितना भी काम करना है वो लंबिकाग्र चक्र पे करना है। हमने सहस्त्रार चक्र पे काम कर लिया, पता चला 60 साल की उम्र लिखा कर आए थे, 50 में ही चले गए ऊपर। बोले सर भगवान ने बट कहा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस लाइट एवरीथिंग जागृत हो ना। गई। सर बट ये तो सबको इन्फ्लुएंस करता है ना। सबको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कोई है जो इसको उतनी देर बांध के रखता है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, मोबाइल ठीक है, फोन ठीक में जैसे बैटरी होती है, मोबाइल फोन है। आप आईफोन ले लो, चाहे 2 लाख रुपए का हो चाहे 10 लाख रुपए का हो, उसका जो हम्म बैंक है, उसकी जो बैटरी है, वो बैटरी सहस्त्रार चक्र हो गई। लेकिन उसको जो होल्ड कर रहा है जी। वो लंबिकाग्र चक्र ही हो गया। अगर बैटरी ओके, में जैक नहीं हो और वो बैटरी बार बार निकलती रहे शरीर से बाहर, तो क्या होगा? कितना भी बढ़िया मोबाइल फोन हो, तुरंत गायब, सारे फीचर खत्म, सारी हार्डवेयर की यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। सो दैट्स व्हाई इट इज।